क्वेश्चन नंबर 51 है, नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जो नासिक है वो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो नासिक जो है, आपको ये याद रखना है कि जो नासिक है वो गोदावरी रिवर के किनारे पर है। तो राइट आंसर आएगा ए, गोदावरी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, अहमदाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अहमदाबाद कौन से नदी के किनारे पर है? तो वो है साबरमती के किनारे पर। तो राइट आंसर आएगा बी, साबरमती। क्वेश्चन नंबर 53 है, हैदराबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। हैदराबाद जो है वो कौन से नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हैदराबाद के रिलेटेड। हालांकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो सरु रिवर के किनारे पर स्थित है। ठीक है, वो सरु रिवर के किनारे पर स्थित है। तो राइट आंसर आएगा सी, सरु। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो लखनऊ है वो कौन से नदी के किनारे पर है? तो वो गोमती नदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर आएगा बी, गोमती। ओके। जबलपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जबलपुर कौन सी नदी के किनारे पर है? तो जबलपुर जो है वो नर्मदा के किनारे पर है, नर्मदा के किनारे पर। ठीक है, नर्मदा जिसकी लेंथ 1310 है, जो कि लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश भी है, और अमरकंटक प्लेट्यू से जो है ओरिजिनेट होती है। ओके। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं, कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कटक जो है कौन सी नदी के किनारे पर है? तो वो महानदी के किनारे पर है। तो राइट आंसर आएगा बी, महानदी। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 58 है, द यमुना रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम विच ग्लेशियर। जो यमुना रिवर है वो ओरिजिनेट होता है कौन से ग्लेशियर से? तो वो यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है ओरिजिनेट होता है। तो 58 का राइट आंसर आएगा बी, यमुनोत्री ग्लेशियर। तो क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 59 है, द महानदी रिवर ओरिजिनेट इन विच स्टेट। जो महानदी है वो कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होती है? तो वो छत्तीसगढ़ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा ए, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द गंगा इन इंडिया। इंडिया में गंगा की लेंथ कितनी है? तो वो है 25 यानी कि 2525 किलोमीटर। तो राइट आंसर आएगा ए, 60 का राइट आंसर आएगा ए। तो 61 की ओर बढ़ते हैं हम, विच ऑफ दिस इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तो गंगा की इनमें से राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो देखिए, गंडक, कोसी और गोमती ये हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। जो सोन है वो है राइट बैंक तो राइट आंसर आएगा सी, सोन। ठीक है, सोन जो है राइट आंसर है, सी, सोन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। यमुना की जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? तो यमुना की जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है टोन, चंबल, बेटवा, केन। देखिए, वीडियो कट गई थी। तो क्वेश्चन था हमारा 62 पर ही थे ना हम। हाँ, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना। यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है?
देखिए यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बहुत सारी जगह पर आपको टर्न भी मिलेगी, टर्न्स, और बहुत सारी जगह पर चंबल भी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं जैसे टेक्स्ट बुक है, ठीक है ना, आप जानते होंगे टेक्स्ट बुक साइट, वहाँ पर चंबल को भी दिया गया है ट्रिब्यूटरी ऑफ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, लेकिन जब आप ऐसे सर्च कर रहे तो वहाँ पर आता है टोन्स, तो इसका आप राइट आंसर मार्क कर सकते हैं ए टोन्स, बट इसके लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सी इसकी जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। द गंगा इज नोन एज पद्मा इन विच कंट्री, गंगा को ही पद्मा कहा जाता है कौन सी कंट्री में, तो बांग्लादेश में कहा जाता है। तो कहाँ कहा जाता है, बांग्लादेश में कहा जाता है। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना संगम इज लोकेटेड इन, देखिए जो गंगा और यमुना का संगम है वो कौन सी जगह पर होता है, सिंपली क्वेश्चन ये पूछा कहा है, तो वो होता है प्रयागराज में, ठीक है, वो होता है प्रयागराज में, तो राइट आंसर आएगा बी प्रयागराज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। वेयर डज द ताप्ती रिवर ओरिजिनेट, जो ताप्ती रिवर है वो कहाँ से जो है ओरिजिनेट होती है, तो देखिए इसका राइट आंसर आएगा मुल्ताई, मुल्ताई से होती है ताप्ती रिवर ओरिजिनेट, ओके। हाँ, इसमें ये जान लीजिए, देखिए अम्बरकंटक से कौन सी होती है, नर्मदा, महाबलेश्वर से कौन सी होती है, तो कृष्णा। तो आपका छोटा सा काम है कि ये जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टीमवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, इतना सा आप ये होमवर्क में बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑन विच रिवर इज द हीराकुंड डैम द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया बिल्ट, तो पहले फैक्ट तो आपको ये याद रखना है कि हीराकुंड डैम जो है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। देखिए लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में ना अंतर करना सीख लो, तो बात हो रही है लॉन्गेस्ट की। जो हीराकुंड डैम है वो लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया में, और वो कौन से रिवर में है पर है, तो वो है महानदी के ऊपर, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी महानदी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। नागर अर्जुना, ठीक है ना, या फिर नाग अर्जुना सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, देखिए नाग अर्जुना सागर डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर बिल्टअप किया गया है, तो वो कृष्णा रिवर के ऊपर किया है, तो 67 का राइट आंसर आएगा ए कृष्णा, ओके। तो 68 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, द तहरी डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर, जो तहरी डैम है वो कौन से रिवर के ऊपर जो है बिल्ड किया गया है, बनाया गया है, तो वो भागीरथी के ऊपर बनाया गया है, तो राइट आंसर आएगा ए भागीरथी, ठीक है ना, भागीरथी, भागीरथी इज द राइट आंसर, 68 का राइट आंसर ए। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, लार्जेस्ट रिवर बेसिन इंडिया में कौन सा है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि गंगा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 है, विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया में किसका है, तो वो बी गोदावरी का है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है या वृद्धा गंगा भी कहा जाता है, ठीक है ना, साउथ गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। द यार्लुग शैम्पू एंटर्स इंडिया इन विच स्टेट, देखिए यार्लुग शैम्पू एंटर इंडिया इन विच स्टेट, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार्लिंग शैम्पू जो है ये कौन सा रिवर होता है, तो ये ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है, हमने तिब्बतन, ठीक है, नेम किया हुआ है पीछे ही। तो ये इंडिया में कौन सी स्टेट से एंटर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश से होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होता है, और जब होता है तो क्या होता है, दिहांग, ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा,
तो इनमें से ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? लोहित है, दिहांग है, ठीक है ना, सॉरी दिहांग नहीं दिबांग दी है, लोहित है, दिबांग है, धनसरी है या ऑल ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो हैं ट्रिब्यूटरी हैं इंडिया इसकी ब्रह्मपुत्र की। तो क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, विच रिवर सिस्टम फॉर्म्स द दुन्स लॉन्गिट्यूडनल वैलीज इन द हिमालयाज? तो कौन सा रिवर है जो कि क्या बनाता है, दुन्स बनाता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं हिमालय में, तो वो बनाता है ए इंदस, ठीक है, वो बनाता है इंदस। तो 73 का राइट आंसर आएगा ए इंदस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 74 है, द बारी दोआब इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? जो बारी दोआब है वो कौन से दो रिवर्स के बीच में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ब्यास और रावी के बीच में, ठीक है, ब्यास और रावी के बीच में। राइट आंसर ए है। तो बारी का फुल फॉर्म भी अगर आप देखो ना, तो बी ए से होता है ब्यास और आर आई से होता है रावी, ठीक है ना। तो बारी जो दोआब है वो ब्यास और रावी के बीच में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, द छज दोआब इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रिवर्स? जो छज दोआब है तो वो कौन से दो रिवर्स के बीच में है? तो अगेन आपको गैस करना है जो ये छज दिया हुआ है। तो सी एच से हो गया चेनाब और जे से हो गया जेलम। तो इसका राइट आंसर आएगा चेनाब एंड जेलम। जो छज दोआब है वो चेनाब और जेलम के बीच में पाया जाता है।